ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगली चीज़ है हम लोग की, वहाँ अभी हम लोग मुख्य मान निकाल रहे थे, पिछले वाले वीडियो में मुख्य मान निकालना सीखे थे। अब जो है प्रॉपर्टीज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इन प्रॉपर्टीज़ में पहला है सबसे, ये आपका मैंने लिखा हुआ है, इसको वीडियो पॉज करके लिखिएगा, ये बुक में है, बुक से लिख लीजिएगा। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, और टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। जो हम लोग का अपोजिट रिलेशन है साइन और कॉसेक का, उन्हीं में ये रिलेशन होता है। अगर साइन इनवर्स 1/x है तो ये कॉसेक इनवर्स आपका x हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x है तो सेक इनवर्स x हो जाएगा, और टेन इनवर्स 1/x है तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी होता है, जैसे कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा, और कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो इनके लिए ये अलग अलग शर्तें हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x लेस देन आर इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और x लेस देन आर इक्वल, इन दोनों के लिए सेम शर्तें हैं। इसके लिए है कि x जो है केवल ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये है। तो ये तीन फार्मूले हम लोग के सामने हैं। अब इनको प्रूफ करना, इसमें से एक हम कर दे रहे हैं, बाकी जो है दो आप लोग करेंगे। जैसे पहला ही लेते हैं हम, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x ये है, इसको हम लोग ले लेते हैं y। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y, पता है 1/x इज इक्वल टू साइन y। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/sin y हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/sin y। वेरी गुड। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू कॉसेक y, लिखा जा सकता है 1/sin y कॉसेक y होता है। अब y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू, ये कॉसेक इधर आएगा तो कॉसेक इनवर्स x, ये आपको y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x मिल गया। हम लोग ले चले थे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x। तो ये बहुत इजी है, इसको बहुत परेशान नहीं होना है। एक को लेकर के चलिए y, बाद में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, x बराबर निकाल दीजिए और y बराबर फिर से आ जाएगा, और इसको जो है हम इस तरह से बाकी दोनों को प्रूफ करने का प्रयास अपने से करना है। यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी आपकी है दो ठो। ऐसा याद आपको होगा कि इन दोनों का जब हम ये फार्मूला देखिए पहले, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होता है, टेन इनवर्स -x बराबर माइनस टेन इनवर्स x होता है, और कॉसेक इनवर्स -x बराबर, ये माइनस है, बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स x। सब में जैसे साइन -θ बराबर माइनस साइन थीटा होता है, उसी तरह से साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x बराबर माइनस टेन इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स x। इनके लिए ये जो डोमेन्स इनके x के दिए गए हैं वो -1 होता है, इसके लिए तो 10 के लिए पूरा रियल नंबर होती है, और ये केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए होती है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 से जब बड़ा होगा तभी ये प्रॉपर्टी लागू होती है। खैर, इन सब प्रॉपर्टीज़ को एक बार दिमाग में रख लेना है, क्वेश्चंस लगाते समय बहुत ये नहीं आती हैं, हमारे जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हैं बस ऐसे ही हो जाएंगी। और ये जो इसका अपोजिट साइन, टैन और कॉसेक का, आपको याद है कि x कहाँ होता था, साइन इनवर्स x अगर होता था तो वो -π/2 से π/2 तक होता था, ठीक है। तो अब जो है ये सब तीनों का वही लगभग होता था, -π/2 से π/2 तक। अब इसमें जो है ये 0 से पाई वाले थे, 0 से पाई के बीच में होता था कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का जो डोमेन्स होता था वो 0 से पाई के बीच में हम लोग मुख्य मान जब निकालते थे तो होना चाहिए इनका, ठीक है। इनका -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, वही मुख्य मान होते हैं। ये पहले हम लोग एक्सरसाइज में देखे हैं। तो अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे दूसरे का पहला हम प्रूफ कर रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए को कॉपी में पॉज करके। दूसरे का
फर्स्ट प्रूफ करते हैं। इसमें लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। एक हम कर रहे हैं, बाकी आप अपने से करेंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स प्रूफ करना है। तो हम क्या कर लें, यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको, पुट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई ले लिया जाए। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। और ये माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई। अच्छा, अब ये x जो होता था आपको याद होगा कहाँ से कहाँ के बीच में होता था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता था, साइन इनवर्स है। तो इसको हम लोग दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं लिख सकते हैं, दूसरे में तो पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नहीं लिख सकते, हम चौथे वाले में लिखेंगे। चौथे वाले में माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन माइनस वाई, ऐसे। तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस वाई मिला हुआ है। तो ये आपका इधर माइनस कर देते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, ठीक है। तो y बराबर आपका मिल गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव क्या मिलेगा, दोनों का y बराबर, तो पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आया है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, दोनों का राइट में y है ना, तो ये लेफ्ट वाला बराबर कर दिए। तो इस तरह से ये फर्स्ट रिजल्ट भी हमारा इसका प्रूफ हो गया। अब इसका सेकंड रिजल्ट हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। सेकंड रिजल्ट हम लोग का थर्ड वाले का, इसका दो पार्ट आप लोग करेंगे, सेकंड और थर्ड आप लोग करेंगे। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे हमने ये इसलिए लिया है कि जब साइन इनवर्स होता है तो उसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हम लोग लेते हैं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक लेते हैं, इसीलिए ये माइनस लिया गया। चौथा क्वाड्रेंट वाला होगा तो तीसरे में भी निगेटिव, लेकिन तीसरे को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि चौथे में होगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे, जैसे तीसरे का फर्स्ट ले रहे हैं, तो तीसरे के फर्स्ट में आपका है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा। तो इसमें अब क्या कर दिया जाए, इसको y मान लिया जाए, पुट कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर y, ठीक है। तो इस तरह से अब ये आपका माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कास वाई हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर कास वाई, तो x बराबर माइनस कास वाई। वेरी गुड। अब देखिए ये कास इनवर्स था, तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। अब ये ध्यान हमारा रखना है कि माइनस 0 से पाई के बीच वाला हमें लेना है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे। तो फर्स्ट में तो कॉस पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होते हैं, केवल कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का रिजल्ट हम लोग लेते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट का रिजल्ट क्या होगा, कास वाई के लिए क्या लिख सकते हैं, कास पाई माइनस वाई लिख सकते हैं, तो ये बराबर माइनस कास वाई आएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट क्यों लिया गया आप समझ गए होंगे। यहाँ हमने फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों लिया था ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स को 0 टू पाई के बीच में रखते हैं। तो ये सबका जो है लगभग 0 टू पाई के बीच में ही वो होता है। तो अब 0 टू पाई के बीच में डोमेन होता है। अब यहाँ पे बात आती है कास पाई माइनस वाई। तो अब ये रिजल्ट आपको मिल गया, एक्स बराबर इम्प्लाइज एक्स बराबर कास पाई माइनस वाई, इधर चला जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई। वेरी गुड, पाई माइनस वाई हो गया। तो अब जो है हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो y को इधर भेज दिया जाए तो y पॉजिटिव हो जाएगा। y बराबर आपको मिल जाएगा पाई माइनस, पाई ये पहले से है, पाई ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स यहाँ मिल गया। यहाँ पे y की वैल्यू रख दें, फर्स्ट में ये है, सेकंड में फर्स्ट सेकंड से कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या रखा जाए, y की वैल्यू जो y है यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है।
तो ये आपके दो रिजल्ट्स इसमें का भी हमने प्रूफ कर दिया, एक रिजल्ट इसमें का, दो आप लोग स्वयं करेंगे। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ पूरी हो गई। प्रॉपर्टी हम लोगों की है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और ये एक्स जो है इसका -1 और +1 के बीच में है। सेकंड है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन कॉट का रिलेशन इसमें होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। थर्ड वाला है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अभी इधर रहने दीजिए, पहले इसको किया जाए, ये तीनों पॉज करके लिख लीजिए कॉपी में, और इसका एक हम कर रहे हैं, बाकी दो आप करेंगे। तो कौन की करें हम, पहला करेंगे दूसरा करें, पहला ही कर देते हैं। तो फर्स्ट जो है प्रूफ करना है हम लोग को, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी को एक को देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि ये एक ही चीज़ होगी, तब जो है ये पाई बाई टू के बराबर होगा। तो पहले हम लोग लेते हैं पुट, जैसे कर रहे थे, एक ले लीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, एक्स बराबर साइन वाई। ये साइन और कॉस में प्रॉपर्टी है, तो इसको कॉस में लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस वाई। ठीक है, कास पाई बाई टू माइनस वाई हमने लिख लिया। तो ये अब कास को इधर भेज दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस वाई। अब वाई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, इम्प्लाइज कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स को इधर भेज दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, केवल एक को आप वाई के बराबर लीजिए और उसको जो है पाई बाई टू माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दीजिए, कि पाई बाई टू माइनस थीटा के रूप में लिख दीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा तो जीरो टू पाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए, साइन इनवर्स है तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। अब साइन जो होता है पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो आपको यहाँ पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं सब, तो आप पाई बाई टू माइनस वाई ही लिखेंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव रहता तब ना माइनस लगाते हैं यहाँ पे, खैर इसकी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप x बराबर साइन वाई लीजिए, इसके बाद कास पाई बाई टू माइनस वाई होगा। अब जैसे टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन वाई आ जाएगा, फिर उसको कॉट पाई बाई टू माइनस वाई लिख लेंगे। ठीक है, तो वैसे ही अब ये इधर दे देगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस वाई, कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ वाई की वैल्यू रख दिए, इधर भेज दिए, ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। तो इसको भी सेकंड और थर्ड को भी कर लीजिएगा। ठीक है, कर अगला ये पांचवा फार्मूला हम लोग का है, पांचवा जो प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है एक से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है सेकेंड टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। इन फार्मूले को पॉज करके लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये देख करके हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा फार्मूला लगना है। आपका ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से ही सब प्रूफ हो रहा है। तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई याद आ रहा होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी लगता है। तो हम उसी फार्मूले के हेल्प से इसको करेंगे। मान लेते हैं टेन इनवर्स एक्स बराबर, दोनों को पुट, एक करेंगे एक आप करेंगे, टेन इनवर्स एक्स बराबर ए ले लें कि थीटा ले लें, ए ले लेते हैं, ए भी तुमको याद है, टेन इनवर्स एक्स बराबर ए और टेन इनवर्स वाई बराबर बी, ये दो एंगल हैं मान लेते हैं। तो ये जो आपका है दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स एक्स जो देगा आपका एक्स बराबर दे देगा टेन ए, और ये वाई बराबर आपका देगा टेन बी। अब यहाँ पर फार्मूला हम बोल चुके हैं, ए टेन ए प्लस टेन बी वाला लगा दीजिए, टेन ए प्लस बी बराबर, जो फार्मूला यहीं से देख के लग जाएगा वही फार्मूला आपको डायरेक्ट लगना है। पहले ये सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, इसके बाद तुरंत फार्मूला लगाइए। टेन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टेन ए की वैल्यू कितनी है, टेन ए बराबर एक्स है, प्लस टेन बी बराबर क्या है, वाई है, वन माइनस टेन ए एक्स है, टेन बी वाई है। टेन ए प्लस बी बराबर, टेन ए प्लस बी बराबर इम्प्लाइज, तो ए प्लस बी बराबर क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी बराबर
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है भाई, आपकी टेन इनवर्स एक्स है। दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर, ये फार्मूला आपको पता था, एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई दे रहा है, तो इससे हमको अंदाज़ा लग गया कौन सा फार्मूला लगने जा रहा है। सेकंड वाला आप स्वयं कर लेंगे। अब यहाँ पे छठा जो आता है, इसमें 3 फार्मूले हैं। 2 टेन इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला है, साइन इनवर्स में है, कास इनवर्स में है और टेन इनवर्स में है। और इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला है। 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कास इनवर्स लिखा है, इसका मतलब ये कास 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पे होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और टेन इनवर्स लिखा है तो 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन 2 थीटा का फार्मूला होता है, उसी को हमने यूज़ करना होगा। ये देख के ही आपको पता चल जाएगा कौन फार्मूला यूज करना है। देखिए ये 2x अपान 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किस चीज़ का प्राप्त होता है, x बराबर टेन थीटा हम एज्यूम कर लेते हैं, तो टेन 2 थीटा का फार्मूला है। तो इसमें से जो चाहे वो इजीली कर सकते हैं। कौन सा कर दें हम जैसे मान लो ये सेकंड वाला इस बार कर दे रहे हैं, तो सेकंड वाले में है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर टेन थीटा हम बोल ही रहे हैं, तो वही चीज़ यूज़ करो, थीटा रखना है। तो टेन इनवर्स x बराबर पुट टेन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा। जब ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे टेन इनवर्स x तभी ना 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये कौन सेकेंड वाला कर रहे हैं ना हम, तो ये वाला ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर तब मिलेगा जब टेन इनवर्स x बराबर रखेंगे ये, तो x बराबर टेन थीटा अब हो गया। x बराबर टेन थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में, टेन इनवर्स x बराबर थीटा ले लिए। तो अब हमें किस चीज़ का फार्मूला लेना है, यहाँ पे कास इनवर्स है तो कास 2 थीटा का फार्मूला लेंगे। कास 2 थीटा बराबर क्या होता है, कास 2 थीटा बराबर कास 2 थीटा बराबर टेन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कास 2 थीटा बराबर टेन में ये रिलेशन होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1 टेन थीटा के बदले में क्या पुट कर दिया जाए, टेन थीटा के बदले में पुट कर दें हम लोग x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कास 2 थीटा बराबर हुआ, कास 2 थीटा बराबर इम्प्लाइज 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ तो हमें मिल गई। अब थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। थीटा बराबर क्या ली गई है, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन हम लोग का होता है। अब देखिए इसी तरह से इन तीनों को प्रूव कर लेना है। यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन यही रहेगा। अब कास 2 थीटा जो लिए थे साइन इनवर्स, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला लेंगे। साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। बाद में यही सब्स्टिट्यूशन कर देना है। 2 टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स 2x अपन 1 में, तो टेन 2 थीटा का फार्मूला अब लेंगे। तो टेन 2 थीटा बराबर आपको पता है, टेन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके अनुसार ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों को हम प्रूफ कर सकते हैं। बाकी दो को, फर्स्ट और थर्ड वाले को आप करेंगे और याद भी रखेंगे। ठीक है, बुक की एक्सरसाइज 2.2 है तुम्हारी 2.2। इसमें पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये दिया हुआ है, इससे बहुत अंतर नहीं पढ़ना है आपको, बस ये प्रूफ करना है जैसे अभी हम कर रहे थे। 3 कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको 3 थीटा लाना है, साइन 3 थीटा लाना है। साइन 3 थीटा का फार्मूला लिखिएगा, x बराबर वो साइन इनवर्स x बराबर थीटा लेकर के, और साइन 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, अभी जो कर रहे थे उसके अनुसार आ जाएगा। यहाँ पे 3 कास इनवर्स एक्स है, मतलब 3 थीटा है ये, और थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर आप थीटा ले लीजिएगा, तो 3 थीटा हो जाएगा। तो कास 3 थीटा का फार्मूला लिखेंगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को प्रूफ कर सकते हैं वैसे ही। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी देखो, अभी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला बताए हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का भी फार्मूला बताएं, बस उस फार्मूले में रख दीजिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला बताएं, उसको में रख देंगे, ये चीज़ें दोनों सॉल्व हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन में इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते थे, आपको याद होगा ये क्वेश्चन, नहीं याद होगा तो ध्यान से फिर से देखिए। बराबर लिखते हैं tan इनवर्स अंडर रूट, हम x बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x बराबर पुट, वहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिफ्रेंसिएशन था ना, x बराबर tan थीटा, सेम क्वेश्चन किए हैं वहाँ भी। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब ये आपका हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब ये आपका हो जाएगा बराबर tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा दूसरे ढंग से लिखेंगे, tan इनवर्स सेक थीटा को लिखते हैं 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और मेन तो हमारा ये है, ठीक है, बराबर tan इनवर्स, अब ये 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर थीटा नहीं कॉस थीटा, अपान कॉस थीटा, और इनटू इसको पलट दें कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर दें, साइन थीटा, तो ये और ये कट गया, तो ऐसे हो गया ना, बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला आप देखिए, याद करिए, 1 माइनस कास 2 थीटा जो होता है क्या होता है, बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे ले लेते हैं 1 माइनस कास थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा को लिख देते हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये लिख देते हैं। तो एक साइन थीटा इसे कट गया, 2 कट गया, तो अब बचा क्या आपका tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 इंटू बाई कास थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको मिला tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 बराबर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये थीटा बाई 2, अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू तो हमारी वो है x में चाहिए, तो x बराबर tan थीटा है, तो यहाँ देखिए थीटा बराबर tan इनवर्स x हम पुट कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया बराबर 1/2 tan इनवर्स x।